नमस्कार। आज हम भगवद गीता के बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर हैं, 18वें अध्याय पर बात करेंगे। इसे गीता का सार या उपसंहार भी कहते हैं, है ना? त्याग और परम सिद्धि का रास्ता दिखाता है ये अध्याय। हमारे पास आज भगवद गीता यथारूप से 18वें अध्याय के कुछ श्लोक और उनके तात्पर्य हैं। इसमें कर्म, ज्ञान, प्रकृति के गुण और कृष्ण भक्ति से कैसे परम लक्ष्य मिले, इसका पूरा निचोड़ है। बिल्कुल। और हमारा मकसद यही है कि गीता के इस आखिरी संदेश को ठीक से समझें, मतलब कैसे कर्म और भक्ति से मुक्ति मिलती है। और ये जो शब्द है त्याग, संन्यास, इनका असली मतलब क्या है? कर्म फल छोड़ना या कर्म ही छोड़ देना, इसी पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अर्जुन का एक बहुत ही अहम सवाल है यहाँ शुरुआत में। अध्याय की शुरू में ही अर्जुन भगवान कृष्ण से पूछते हैं और बड़े अच्छे नामों से पुकारते हैं, महाबाहो, ऋषिकेश, केशी निषूदन। वे सन्यास और त्याग, इन दोनों का तत्व अलग अलग समझना चाहते हैं। हाँ, ये नाम बहुत महत्वपूर्ण है। ऋषिकेश मतलब इंद्रियों के स्वामी, जो मन शांत कर सकते हैं। और केशी निषूदन मतलब जैसे केशी राक्षस को मारा, वैसे मेरे संदेह को मारो। देखा जाए तो गीता तो 17 अध्यायों में ही पूरी हो गई थी। ये 18वां अध्याय एक तरह से सबका सारांश है, पूरक है। तो भगवान का जवाब क्या था? उन्होंने कैसे समझाया सन्यास और त्याग को? भगवान ने साफ किया, कहा कि कुछ ज्ञानी लोग मानते हैं कि कामनाओं से भरे कर्मों को छोड़ देना वो है सन्यास। अच्छा, मतलब इच्छाओं वाले कर्म छोड़ना। हाँ, और सभी कर्मों के फल को छोड़ देना, उसे बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। तो एक में कर्म छोड़ रहे हैं, दूसरे में फल की इच्छा। बिल्कुल, जैसे वैदिक यज्ञ होते थे ना, पुत्र के लिए या स्वर्ग के लिए, उनको छोड़ना सन्यास का एक पहलू हो सकता है। पर जो यज्ञ चित्त शुद्धि या अध्यात्म के लिए हैं, उन्हें नहीं छोड़ना चाहिए। दान, तप भी नहीं। लेकिन इस पर भी शायद मतभेद थे उस समय। कुछ लोग मानते थे कि सभी कर्म, यहाँ तक कि यज्ञ भी दोषपूर्ण हैं, छोड़ दो। हाँ, कुछ ऐसा सोचते थे। पर दूसरे ऋषि कहते थे कि नहीं, यज्ञ, दान, तपस्या तो कभी नहीं छोड़ने चाहिए, ये तो शुद्धि करते हैं। यहाँ तक कि पशु बलि पर भी अलग अलग विचार थे। वेद कहते हैं कि यज्ञ की बलि से पशु को नया अच्छा जीवन मिलता है, वो हिंसा नहीं। पर मतभेद तो थे। फिर कृष्ण अपना फाइनल वर्डिक्ट देते हैं, अपना मत, और अर्जुन को भरत सत्तम, पुरुष व्याघ्र कहकर संबोधित करते हैं। मतलब ध्यान से सुनो। हाँ, भगवान कहते हैं देखो, त्याग भी 3 तरह का होता है, गुणों के हिसाब से, सत्व, रज, तम। पर उससे पहले एक बात पक्की करते हैं, यज्ञ, दान और तपस्या वाले कर्म कभी मत छोड़ो। ये तो बड़े बड़े महात्माओं को भी पवित्र करते हैं। और सबसे जरूरी बात शायद ये है कि ये कर्म करने कैसे हैं? बिना आसक्ति के, बिना फल की इच्छा के, बस अपना कर्तव्य समझकर। यही कृष्ण का पक्का और सबसे उत्तम मत है। यही कर्मयोग आ जाता है। तो अब आते हैं उन 3 तरह के त्याग पर, गुणों वाले। हाँ, भगवान बताते हैं, पहला है तामस त्याग। ये अज्ञान या मोह से होता है। मतलब अपना जरूरी काम ही छोड़ दिया किसी भ्रम में पड़कर। जैसे कोई सन्यासी सोचे, अरे भोग बनाना भी तो कर्म है, छोड़ो इसे, ये मोह है, त्याग नहीं। और दूसरा राजस त्याग, वो रजोगुण वाला। इसमें क्या होता है कि कर्म मुश्किल लग रहा है या शरीर को कष्ट होगा, इस डर से अपना नियत काम छोड़ दिया। जैसे कोई सोचे कि अरे कृष्ण भावनामृत के लिए पैसा कमाना, इसमें तो दुनियादारी है, सकाम कर्म है, छोड़ो। ये डर से या आलस से छोड़ना हुआ। ऐसे त्याग से उन्नति नहीं होती, क्योंकि ये कर्तव्य बोध से नहीं, डर से किया गया है। और फिर तीसरा सात्विक त्याग, यही असली वाला है। बिल्कुल, जब अपना नियत काम सिर्फ कर्तव्य समझकर किया जाए, बिना किसी अटैचमेंट के, न काम से न फल से, वही सात्विक त्याग है। गीता इसी की प्रशंसा करती है। और जो ऐसा सात्विक त्यागी होता है, वो कैसा होता है? वो ज्ञानी होता है, सतोगुण में स्थित। उसे न तो मुश्किल काम से नफरत होती है, न आसान काम से कोई खास लगाव। कर्म के बारे में उसे कोई कंफ्यूजन नहीं होता, स्पष्ट रहता है। यहाँ एक बड़ी प्रैक्टिकल बात भी कही गई है कि शरीर रहते हुए सारे कर्म छोड़ देना तो संभव ही नहीं है, कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। एकदम सही, जब तक जीवन है, कर्म है। इसीलिए असल त्यागी वो है जो कर्मों के फलों का त्याग करता है, कर्म का नहीं। और जो फलों का त्याग नहीं करते, उन्हें मरने के बाद फल भोगने पड़ते हैं, अच्छे बुरे मिले जुले।
लेकिन जो असली सन्यासी है, कर्मफल त्यागी, उसे इन फलों से कोई लेना देना नहीं, वो मुक्त है। पर एक सवाल उठता है, अगर हर कर्म का फल होता है तो फिर जो भक्त है या कर्मफल त्यागी है वो फल से बचता कैसे? अच्छा सवाल है। इसका जवाब भगवान वेदांत के हिसाब से देते हैं। वो कहते हैं कि कोई भी काम होने के पीछे 5 कारण होते हैं, अकेले हम ही नहीं करते। 5 कारण कौन कौन से? पहला अधिष्ठान यानी जगह, ये शरीर। दूसरा कर्ता यानी आत्मा। तीसरा करण यानी हमारी इंद्रियां, साधन। चौथा विविध चेष्टाएं यानी कोशिशें। और पांचवा? और पांचवा सबसे महत्वपूर्ण दैवम यानी परमात्मा, जो सुपर सोल के रूप में सबके हृदय में है। वही असली कंट्रोलर है। अच्छा, तो मतलब हम जो करते हैं उसमें परमात्मा की मर्जी या सैंक्शन भी शामिल है? हाँ, अंतिम मंजूरी वही देते हैं, फल की व्यवस्था भी उन्हीं की है। इसीलिए जो कृष्ण भावनामृत में भगवान के निर्देश से काम करता है, वो खुद फल का भागी नहीं बनता, उसका कर्म भक्ति हो जाता है। और जो खुद को ही सब कुछ करने वाला मान लेता है, इन 5 कारणों खासकर परमात्मा को नहीं गिनता, उसे भगवान ने दुर्मति कहा है, मूर्ख। वो असलियत नहीं देख पाता और अहंकार में फंस जाता है कि मैंने किया, और फिर कर्म बंधन में पड़ जाता है। अगला श्लोक 17 तो और भी सोचने वाला है कि जो अहंकार से प्रेरित नहीं, जिसकी बुद्धि फंसी नहीं, वो मारकर भी नहीं मारता, न बंधता है। ये कैसे? इसका सबसे अच्छा उदाहरण सैनिक का है। जब वो कमांडर के ऑर्डर पर दुश्मन को मारता है, उसे सजा नहीं मिलती। पर वही सैनिक अगर पर्सनल खुन्नस में किसी को मारे तो कातिल कहलाता है। अच्छा, वैसे ही जो भगवान के आदेश पर, जैसे कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध का आदेश दिया, अपना कर्तव्य करता है बिना राग द्वेष या फल की इच्छा के, वो कर्म फल से नहीं बंधता। अर्जुन जो पहले युद्ध नहीं करना चाह रहा था, वो उसका अपना अहंकार था, वो खुद को कर्ता मान रहा था। फिर कर्म की प्रेरणा की बात आती है। कर्म शुरू कैसे होता है? 3 चीजें चाहिए प्रेरणा के लिए: ज्ञान, नॉलेज, ज्ञेय, ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज यानी लक्ष्य, और ज्ञाता यानी जानने वाला। ये तीनों मिलकर प्रेरणा जगाते हैं। और कर्म होता कैसे है? उसके हिस्से क्या हैं? उसके भी 3 हिस्से हैं: करण, टूल्स, इंद्रियां, कर्म, एक्शन, काम, और कर्ता, डूअर, करने वाला। तो पहले प्रेरणा आई, फिर इन 3 से काम हुआ। अब यहाँ से भगवान गुणों का बड़ा विस्तृत विश्लेषण करते हैं कि ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि, यहाँ तक कि सुख भी, सब 3 तरह के होते हैं: सात्विक, राजसिक, तामसिक। ये तो बहुत डिटेल है। हाँ, ये बहुत व्यवस्थित तरीके से बताया है कि कैसे ये गुण हमारे जीवन के हर पहलू पर असर डालते हैं। शायद हम हर एक की पूरी लिस्ट के बजाय उनके मूल फर्क को समझे तो सुनने वालों के लिए ज्यादा आसान होगा। हाँ, ये अच्छा रहेगा। इतने सारे प्रकार याद रखना मुश्किल हो सकता है। तो चलिए मेन पॉइंट्स पर फोकस करते हैं। ज्ञान से शुरू करें। सात्विक, राजसिक, तामसिक ज्ञान में मुख्य अंतर क्या है? सात्विक ज्ञान वो है जिससे आप सब में एक ही आत्मा देखते हैं, अनेकता में एकता। राजसिक ज्ञान से हर शरीर में अलग अलग जीव दिखता है, भेद पर ज्यादा जोर, या शरीर को ही आत्मा समझ लेना। और तामसिक ज्ञान तो बहुत ही संकीर्ण है, किसी एक छोटी सी चीज को ही सब कुछ मान लेना, सच की परवाह नहीं, जैसे बस पैसा या शरीर ही सब कुछ है। तो ज्ञान के स्तर से ही नजरिया बदल जाता है। अब कर्म के बारे में बताइए। सात्विक, राजसिक, तामसिक कर्म। सात्विक कर्म होता है नियम से, बिना अटैचमेंट, राग द्वेष या फल की इच्छा के, बस कर्तव्य समझकर। राजसिक कर्म होता है अपनी इच्छा पूरी करने के लिए, बहुत मेहनत से, अहंकार के साथ, फल की बहुत इच्छा होती है। और तामसिक कर्म वो बिना सोचे समझे, शास्त्र के खिलाफ, दूसरों को नुकसान पहुंचाते हुए भी कर दिया जाता है, मोह में। और इसी से जुड़े होंगे कर्ता के प्रकार भी? हाँ बिल्कुल। सात्विक कर्ता अहंकार रहित, धैर्यवान, उत्साही, सफलता असफलता में एक जैसा। राजसिक कर्ता फल से चिपका हुआ, लोभी, ईर्ष्यालु, सुख दुख में डोलने वाला। और तामस कर्ता वो शास्त्र के विरुद्ध चलता है, जिद्दी, धोखेबाज, आलसी, हमेशा दुखी या कंफ्यूज्ड, काम टालने वाला। फिर बुद्धि और धृति यानी डिटर्मिनेशन, इन पर भी ऐसा ही असर होगा? हाँ, शॉर्ट में समझें तो सात्विक बुद्धि सही गलत, करने न करने योग्य को साफ पहचानती है। राजसिक बुद्धि कंफ्यूज रहती है, धर्म में ठीक फैसला नहीं कर पाती। तामस बुद्धि उल्टे को ही सीधा समझती है, अधर्म को धर्म। और धृति यानी निश्चय, सात्विक धृति योग से मिलती है, अटूट होती है,
मन इंद्रियों को वश में रखती है, खासकर भक्ति में। राजसिक धृति धर्म अर्थ काम के फलों को पाने में लगी रहती है, और तामस धृति वो मूर्खता वाली जिद है जो डर शोक नींद मोह से बाहर ही नहीं निकल पाती। और आखिर में सुख भी 3 तरह का। ये कैसे? हाँ, ये बड़ा दिलचस्प है। सात्विक सुख शुरू में जहर जैसा लग सकता है, जैसे सुबह उठकर साधना करना, पर अंत में अमृत जैसा होता है, आत्मा को जगाता है। अच्छा। राजसिक सुख इंद्रियों से मिलता है, शुरू में अमृत जैसा, जैसे कोई पार्टी या मजेदार खाना, पर अंत में जहर जैसा दुख देता है। और तामस सुख वो तो शुरू से आखिर तक धोखा ही है, नींद आलस नशे से मिलने वाला, उसमें असली सुख है ही नहीं। तो ये गुणों का पूरा विश्लेषण दिखाता है कि हमारी सोच काम भावनाएं सब कुछ इन 3 गुणों के दायरे में ही घूम रहा है। एकदम। और भगवान कहते हैं कि इस दुनिया में या ऊपर के लोकों में भी कोई इन गुणों से बचा नहीं है, ये हर जगह है। इसी आधार पर फिर वर्ण व्यवस्था का जिक्र आता है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, उनके काम उनके गुणों के हिसाब से बटे थे। हाँ, भगवान बताते हैं कि ब्राह्मणों का काम ज्ञान शांति वाला सत्व प्रधान, क्षत्रियों का राज करना लड़ना रज प्रधान कुछ सत्व, वैश्यों का व्यापार खेती रजतम, और शूद्रों का सेवा तम प्रधान। ये जन्म से ज्यादा गुण और कर्म पर आधारित था मूल रूप से। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि कोई भी अपने स्वाभाविक काम को करते हुए सिद्धि कैसे पा सकता है? रास्ता क्या है? रास्ता है अपने स्वाभाविक काम से ही उस ईश्वर की पूजा करना जो सबका स्रोत है, सब में बसा है। पूजा मतलब ये सोचना कि मुझे भगवान ऋषिकेश ने ही इस काम में लगाया है, और इस काम का जो भी नतीजा हो उसे भगवान की सेवा में लगाना। इस भाव से काम करने पर सिद्धि मिलती है, चाहे काम कोई भी हो। यहाँ वो स्वधर्म वाली बात भी आती है जो बहुत मशहूर है कि अपना काम भले ही अधूरा सा लगे, दूसरे के काम से बेहतर है। हाँ, श्लोक 47 बहुत महत्वपूर्ण। अपना स्वाभाविक काम स्वधर्म करने से पाप नहीं लगता, चाहे उसमें दुनियावी नजर से कुछ कमी दिखे, जैसे क्षत्रियों को हिंसा करनी पड़ती है, व्यापारी को शायद कभी झूठ बोलना पड़ता है। पर अगर ये अपने मतलब के लिए नहीं बल्कि धर्म या भगवान के लिए है तो करने वाला बंधता नहीं, अपना काम छोड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि हर काम में कुछ न कुछ कमी तो होती ही है, जैसे आग में धुआं। बिल्कुल। श्लोक 48 कोई भी काम परफेक्ट नहीं है, इसलिए अपने स्वभाव वाला काम भले ही वो दोषपूर्ण लगे छोड़ना नहीं। जब भगवान के लिए करते हैं कृष्ण भावना में तो सारे दोष धुल जाते हैं। तो ये सब करने के बाद गुणों को समझकर स्वधर्म करके फल त्याग कर इंसान पहुंचता कहाँ है? परम सिद्धि क्या है आखिर? जो आत्म संयमी है, अनासक्त है, जिसे दुनियावी चीजों की परवाह नहीं, वो त्याग के अभ्यास से नैष्कर्म सिद्धि पाता है। मतलब कर्म करते हुए भी कर्म फल से पूरी तरह मुक्त होने की स्टेज। श्लोक 49। और ये नैष्कर्म सिद्धि जिसे मिल गई वो ब्रह्म को परम सत्य को कैसे पाता है? उसका रास्ता भगवान बताते हैं। श्लोक 51 से 53 काफी लंबी लिस्ट है गुणों की। शुद्ध बुद्धि, मन पर कंट्रोल, इंद्रिय विषयों का त्याग, राग द्वेष से मुक्ति, एकांत में रहना, कम खाना, शरीर मन वाणी पर संयम, हमेशा ध्यान में रहना, वैराग्य और मिथ्या अहंकार, झूठी ताकत, घमंड, काम क्रोध, चीजें जमा करने की आदत से मुक्ति, मेरा मेरा के भाव से मुक्ति और शांति। ऐसा व्यक्ति ब्रह्म को जानने लायक बनता है। इस अवस्था को ब्रह्मभूत कहा है। इसमें पहुंचकर क्या होता है? हाँ, ब्रह्मभूत अवस्था श्लोक 54, इसमें व्यक्ति न शोक करता है न कोई इच्छा करता है, एकदम प्रसन्न रहता है, सबको बराबर देखता है, और तब उसे भगवान की शुद्ध भक्ति मिलती है, पराभक्ति। अच्छा, तो ब्रह्म ज्ञान के बाद भक्ति आती है, वो अंत नहीं है। बिल्कुल। भगवान कहते हैं कि उन्हें असल रूप में परम पुरुषोत्तम भगवान के रूप में केवल भक्ति से ही जाना जा सकता है। ज्ञान से तो बस शुरुआत होती है, और ऐसी भक्ति से ही भगवत धाम में प्रवेश मिलता है। श्लोक 55। तो मुक्ति का मतलब सिर्फ ब्रह्म में लीन होना नहीं, बल्कि भगवान से अपने असली रिश्ते को पाना है। दास सखा जो भी हो, भक्ति मुक्ति के बाद भी जारी रहती है, बल्कि और शुद्ध होती है। अब यहाँ से भगवान बिल्कुल अपने अंतिम और सबसे गोपनीय उपदेश पर आते हैं, एक गारंटी देते हैं। हाँ, वो कहते हैं कि मेरा शुद्ध भक्त चाहे वो कोई भी काम कर रहा हो, मेरी शरण में रहकर मेरी कृपा से हमेशा रहने वाला अविनाशी धाम पाता है। श्लोक 56। तो करना क्या है भक्त को? अपनी बुद्धि से सारे काम भगवान को सौंप दो,
उन्हीं को अपना परम लक्ष्य मानो। और बुद्धि योग यानी भक्ति का सहारा लेकर हमेशा अपना मन मुझ में लगाए रखो। श्लोक 57। आसान भाषा में कृष्ण या उनके प्रतिनिधि गुरु के कहे अनुसार चलो। और अगर कोई ऐसा करे तो? और न करे तो अगर कृष्ण में मन लगाओगे तो उनकी कृपा से सारी मुश्किलें पार कर जाओगे, लेकिन अगर अहंकार में आकर उनकी बात नहीं सुनोगे तो नष्ट हो जाओगे। श्लोक 58। सीधी बात। भगवान अर्जुन को ये भी याद दिलाते हैं कि अगर तुम अहंकार में कहो कि मैं नहीं लड़ूंगा तो भी तुम्हारी प्रकृति तुमसे लड़वा ही लेगी, तुम क्षत्रिय हो। हाँ, श्लोक 59-60। क्योंकि हम पूरी तरह आजाद नहीं हैं। असली कंट्रोलर तो ईश्वर है जो सबके दिल में बैठे हैं। वही अपनी माया से हमें हमारे कर्मों और इच्छाओं के अनुसार इस शरीर रूपी मशीन पर घुमा रहे हैं। श्लोक 61। बाप रे, तो इस चक्कर से निकलने का रास्ता क्या है? रास्ता है पूरी तरह से उन्हीं परमात्मा की शरण में चले जाओ जो दिल में बैठे हैं। उन्हीं की कृपा से परम शांति और परम धाम मिलेगा। श्लोक 62। शरणागति, सरेंडर, और कोई रास्ता नहीं। फिर भगवान कहते हैं कि मैंने तुम्हें ये गुह्य से भी गुह्यतर ज्ञान बता दिया, अब इस पे सोचो और जो ठीक लगे वो करो। ये कहने का क्या मतलब? छूट दे रहे हैं। हाँ, ये जीव की छोटी सी आजादी का सम्मान है। भगवान ने बेस्ट रास्ता बता दिया, पर वो जबरदस्ती नहीं करते। चुनना हमें खुद है। अर्जुन को चुनना था। लेकिन फिर वो कहते हैं रोको, एक और बात है, मेरा सबसे गोपनीय परम वचन, क्योंकि तुम मेरे बहुत प्यारे दोस्त हो। हाँ, वो कहते हैं तुम मेरे बहुत प्रिय हो, इसलिए तुम्हारे भले के लिए ये सबसे सीक्रेट बात बता रहा हूं, सुनो। श्लोक 64। और वो सबसे सीक्रेट बात क्या है? श्लोक 65। हमेशा मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। ऐसा करोगे तो पक्का मेरे पास आओगे, मैं वादा करता हूं, क्योंकि तुम मुझे बहुत प्यारे हो। यहाँ साफ साफ कृष्ण के साकार रूप की भक्ति का आदेश है। और फिर आता है वो श्लोक जिसे गीता का सार कहते हैं, क्लाइमैक्स। श्लोक 66। हाँ, परम वचन। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इसका मतलब? सब तरह के धर्मों को छोड़कर बस मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। यहाँ धर्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं, वर्णाश्रम धर्म, कर्तव्य, ज्ञान योग, ध्यान योग, तपस्या, सब कुछ। भगवान कह रहे हैं इन सब चक्करों को छोड़ो, बस मुझ पर डिपेंड हो जाओ फुल्ली, मैं संभाल लूंगा, डरो मत। ये अल्टीमेट शरणागति है। भगवान खुद गारंटी ले रहे हैं। भगवान ये भी बताते हैं कि ये ज्ञान किसे नहीं बताना चाहिए? जो तपस्वी नहीं, भक्त नहीं, सेवा नहीं करता, या जो मुझसे भगवान से जलता है, उसे ये सीक्रेट मत बताओ। श्लोक 67। क्योंकि वो समझेगा नहीं या गलत मतलब निकालेगा। और जो इसे भक्तों में बताता है उसे क्या मिलता है? जो इस परम रहस्य को भक्तों में समझाता है उसे पक्की भक्ति मिलती है और अंत में वो मेरे पास ही वापस आता है। श्लोक 68। भगवान कहते हैं ऐसा भक्त मुझे सबसे प्यारा है, उससे प्यारा न कोई है न होगा। श्लोक 69। बताने वाले के अलावा पढ़ने वाले और सुनने वाले को भी फायदा है। हाँ, भगवान कहते हैं कि जो इस पवित्र बातचीत को पढ़ता है, अध्ययन करता है, वो अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। श्लोक 70। और जो सिर्फ श्रद्धा से बिना जलन के सुन भी लेता है, वो भी पापों से छूटकर अच्छे लोकों में जाता है। श्लोक 71। तो गीता पढ़ना सुनना दोनों ही बहुत फायदेमंद है। आखिर में भगवान अर्जुन से पूछते हैं एक टीचर की तरह कि भाई ध्यान से सुना, कंफ्यूजन दूर हुआ, मोह मिटा? और अर्जुन का जवाब देखिए। श्लोक 73। वो कहता है नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान मयार्चित स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। मतलब? हे कृष्ण, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया, मुझे अपनी असली पहचान कि मैं आपका दास हूँ याद आ गई है। अब मैं स्थिर हूँ, सारे शक मिट गए हैं, मैं आपके कहे अनुसार करूंगा। ये परफेक्ट शिष्य की स्थिति है, पूरा समर्पण। इसके बाद संजय, जो ये सब धृतराष्ट्र को लाइव सुना रहे थे, अपना रिएक्शन देते हैं। संजय कहते हैं मैंने कृष्ण और अर्जुन के इस अद्भुत रोंगटे खड़े कर देने वाले संवाद को सुना। श्लोक 74। ये मुझे व्यासदेव की कृपा से सीधे सुनने को मिला। श्लोक 75। वो कहते हैं कि इसे याद कर करके मैं हर पल खुश हो रहा हूँ। श्लोक 76। और भगवान कृष्ण का वो अद्भुत रूप याद करके मैं हैरान हूँ और बार बार प्रसन्न हो रहा हूँ। और संजय का फाइनल निष्कर्ष
जो एक तरह से भविष्यवाणी भी है। संजय का आखिरी श्लोक 88 पूरी गीता का निचोड़ है। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। इसका अर्थ हुआ, जहां योगेश्वर कृष्ण है और जहां परम धनुर्धर अर्जुन यानी भगवान का समर्पित भक्त है, वहीं निश्चित रूप से श्री, ऐश्वर्य, विजय, विभूति, असाधारण शक्ति और ध्रुवा नीति, अटल नैतिकता होगी। ऐसा मेरा मत है। साफ है कि जीत वहीं है जहां भगवान और भक्त साथ हैं। तो भगवत गीता का ये 18वां अध्याय वाकई कर्म, ज्ञान, गुण और अंत में भक्ति और शरणागति का पूरा पैकेज है। एक कंप्लीट गाइड। बिल्कुल। अपने स्वभाव का काम करो, फल की इच्छा छोड़ो, भगवान को अर्पित करो और आखिर में पूरी तरह शरणागत होकर भगवान कृष्ण को जानो और उनके धाम जाओ। यही गीता का अल्टीमेट और सबसे कॉन्फिडेंशियल मैसेज है। जहां कृष्ण और भक्त हैं, वहीं सब कुछ है, वहीं जीत है। ये सारी चर्चा सोचने पर मजबूर करती है। आज के समय में जब वो पुरानी वर्ण व्यवस्था नहीं है, कोई अपना स्वधर्म या नेचुरल ड्यूटी कैसे पहचाने, और ये जो कर्म फल त्याग और भगवान को समर्पण है, इसका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या मतलब हो सकता है? मतलब प्रैक्टिकली कैसे करें? हाँ, ये सच में सोचने वाली बात है। इन महान सिद्धांतों को आज के लाइफ में कैसे उतारे, ये हर किसी के लिए एक पर्सनल खोज का विषय है। शायद इसका जवाब शास्त्रों को समझने और खुद पर विचार करने में ही मिले। आज के लिए इतना ही।